वाक़या 15 तारीख को 15 मार्च को सामने आया था कि थाना सदर में करोटा खुर्द में एक व्यक्ति लाभ सिंह की लाश मिली थी और उसके जो बेटे हैं उसके बेटे हैं उसके जो बयानों पे एक 302 का मुकदमा ये है अननोन के खिलाफ रजिस्टर किया गया था। उस संदर्भ में जो थाना सदर पुलिस और CIA दोनों के द्वारा तफ्तीश की गई। उस तफ्तीश में सामने आया कि जो लाभ सिंह का एक दोस्त है उसका भाई है करण सिंह जो गंधवा लड़ी थाना सुजानपुर का रहने वाला है। उसका अपने भाई के साथ ज़मीन का झगड़ा था। उस संदर्भ में करण सिंह को ये शक था कि जो लाभ सिंह है वो उसके भाई के जो आपस में ज़मीन के झगड़े हैं उसमें राजीनामा नहीं होने देता है। तो ये उसकी एक रंजिश थी। इसी रंजिश के तहत उसने 14 और 15 तारीख की रात को एक प्लानिंग बनाई और उसी प्लानिंग के तहत उसने जो 12 बो की जो एक 12 बो से उसका कत्ल कर दिया, जिसमें बाद में दौरान तफ्तीश उसने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति अरुण कुमार भी उसके साथ इसमें मौजूद था। तो 30 तारीख को हमने पिंड नाला मोड़ से जो मेन अक्यूज्ड है करण सिंह उसको गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरा अक्यूज जो उसके साथ है वो अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है और वेपन कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं? एक दो दिन में आपको इस संदर्भ में सूचना मिल जाएगी। हम कंटिन्यूसली रेड करवा रहे हैं सो दैट कि जो सेकंड जो को-अक्यूज्ड है उसको भी गिरफ्तार कर ले। तो एक दो दिन में हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस संदर्भ में जो करण सिंह ने जो बयान दिया है, जो अपने जो ट्रेसिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें एक ये वेपन 12 बो का जो एक 12 बोर का एक वेपन मिला है। साथ में जो जिससे उन्होंने कत्ल किया था उस संदर्भ में जो उसका खोल है, खोल भी उसकी जो उसके जो बयान है उसके बयान मुताबिक पुलिस ने वो रिकवर कर लिया है। तो वेपन और खोल दोनों रिकवर हो चुके। वाक़या 15 तारीख को 15 मार्च को सामने आया था कि थाना सदर में करोटा खुर्द में एक व्यक्ति लाभ सिंह की लाश मिली थी और उसके जो बेटे हैं उसके बेटे हैं उसके जो बयानों पे एक 302 का मुकदमा ये है अननोन के खिलाफ रजिस्टर किया गया था। उस संदर्भ में जो थाना सदर पुलिस और CIA दोनों के द्वारा तफ्तीश की गई। उस तफ्तीश में सामने आया कि जो लाभ सिंह का एक दोस्त है उसका भाई है करण सिंह जो गंधवा लड़ी थाना सुजानपुर का रहने वाला है। उसका अपने भाई के साथ ज़मीन का झगड़ा था। उस संदर्भ में करण सिंह को ये शक था कि जो लाभ सिंह है वो उसके भाई के जो आपस में ज़मीन के झगड़े हैं उसमें राजीनामा नहीं होने देता है। तो ये उसकी एक रंजिश थी। इसी रंजिश के तहत उसने 14 और 15 तारीख की रात को एक प्लानिंग बनाई और उसी प्लानिंग के तहत उसने जो 12 बो की जो एक 12 बो से उसका कत्ल कर दिया, जिसमें बाद में दौरान तफ्तीश उसने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति अरुण कुमार भी उसके साथ इसमें मौजूद था। तो 30 तारीख को हमने पिंड नाला मोड़ से जो मेन अक्यूज्ड है करण सिंह उसको गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरा अक्यूज जो उसके साथ है वो अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है और वेपन कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं? एक दो दिन में आपको इस संदर्भ में सूचना मिल जाएगी। हम कंटिन्यूसली रेड करवा रहे हैं सो दैट कि जो सेकंड जो को-अक्यूज्ड है उसको भी गिरफ्तार कर ले। तो एक दो दिन में हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस संदर्भ में जो करण सिंह ने जो बयान दिया है, जो अपने जो ट्रेसिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें एक ये वेपन 12 बो का जो एक 12 बोर का एक वेपन मिला है। साथ में जो जिससे उन्होंने कत्ल किया था उस संदर्भ में जो उसका खोल है,
खोल भी उसकी जो उसके जो बयान है उसके बयान मुताबिक पुलिस ने वो रिकवर कर लिया है। तो वेपन और खोल दोनों रिकवर हो चुके हैं। वाक़या 15 तारीख को 15 मार्च को सामने आया था कि थाना सदर में करोटा खुर्द में एक व्यक्ति लाभ सिंह की लाश मिली थी और उसके जो बेटे हैं करण उसके बेटे हैं उसके जो बयानों पे एक 302 का मुकदमा ये है अननोन के खिलाफ रजिस्टर किया गया था। उस संदर्भ में जो थाना सदर पुलिस और CIA दोनों के द्वारा तफ्तीश की गई। उस तफ्तीश में सामने आया कि जो लाभ सिंह का एक दोस्त है उसका भाई है करण सिंह जो गंधरा लड़ी थाना सुजानपुर का रहने वाला है। उसका अपने भाई के साथ ज़मीन का झगड़ा था। उस संदर्भ में करण सिंह को ये शक था कि जो लाभ सिंह है वो उसका उसके भाई के जो आपस में ज़मीन के झगड़े हैं उसमें राजीनामा नहीं होने देता है। तो ये उसकी एक रंजिश थी। इसी रंजिश के तहत उसने 14 और 15 तारीख की रात को एक प्लानिंग बनाई और उसी प्लानिंग के तहत उसने जो 12 बोर की जो एक 12 बोर से उसका कत्ल कर दिया, जिसमें बाद में दौरान तफ्तीश उसने बताया कि उसके साथ